नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्केरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मुस्कुराती परछाई। नेहा दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए अपने छोटे से कस्बे को छोड़कर एक पुराने फ्लैट में रहने आई। फ्लैट कॉलेज से थोड़ी दूरी पर था, लेकिन उसे यह जगह पसंद आ गई थी। पहले 2 दिन उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर फ्लैट सेट किया। सफाई के दौरान उन्हें स्टोर रूम में एक पुराना ट्रंक मिला जो धूल और जंग से भरा हुआ था। नेहा की मां ने उसे खोलने से मना किया और उसे कोने में रख दिया। तीसरे दिन नेहा के माता पिता उसे अलविदा कहकर वापस अपने घर लौट गए। जाते जाते नेहा की मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब सा है, ध्यान रखना। नेहा ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। नेहा को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, लेकिन प्रोफेशनल कैमरा कभी खरीद नहीं पाई। वह दिल्ली आकर खुश थी। कॉलेज में उसके कई नए दोस्त बन गए और उसने अगले वीकेंड पर घर में पार्टी रखने की सोची। पार्टी की तैयारी करते हुए नेहा की नजर उस पुराने ट्रंक पर पड़ी। उसे उत्सुकता हुई और उसने उसे खोल लिया। ट्रंक के अंदर पुराने कपड़े, कुछ किताबें और एक अजीब सा विंटेज कैमरा रखा हुआ था। कैमरे के साथ एक रील भी थी। नेहा को वह कैमरा बेहद पसंद आया और उसने नई रील डालकर फोटो खींचनी शुरू कर दी। पहली तस्वीर उसने अपने कमरे के पौधों की ली, फिर बालकनी से आसमान की। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कैमरे में ली गई हर तस्वीर में बैकग्राउंड में एक धुंधला साया नजर आता था, जो हर अगली तस्वीर में और साफ होता जा रहा था। अगले दिन नेहा ने उन तस्वीरों को डेवलप कराया। हर फोटो में एक परछाई थी जो मुस्कुरा रही थी। नेहा ने यह बात किसी को नहीं बताई और कैमरा को एक कोने में रख दिया। रात को नेहा ने शीशे के सामने अपनी तस्वीर ली। जैसे ही उसने फोटो क्लिक की, शीशे में दरारें पड़ने लगी। डर के मारे उसने कैमरा नीचे फेंक दिया, लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि उसका असली चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। नेहा ने उस कैमरे को वापस ट्रंक में डाल दिया, लेकिन अब फ्लैट में अजीब चीजें होने लगी। कभी रात को खिड़की पर किसी के खड़े होने का एहसास, तो कभी दरवाजे पर धीमी आवाजें। एक दिन उसने ट्रंक के अंदर रखी पुरानी रील देखी। उसमें कई तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में वही फ्लैट दिख रहा था, लेकिन उसमें पहले रहने वाले लोग मुस्कुरा रहे थे। अगली तस्वीर में नेहा थी। तस्वीर में वह अपने कमरे में कैमरा पकड़े खड़ी थी, जबकि उसके पीछे कई परछाइयां मुस्कुरा रही थी। नेहा ने कैमरे को डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन रात को उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह जब उसने आंखें खोली तो कैमरा फिर से उसकी टेबल पर रखा हुआ था। कैमरे के साथ एक नई तस्वीर थी। उस तस्वीर में नेहा अपने फ्लैट के लिविंग रूम में खड़ी थी। उसके चारों तरफ वही परछाइयां थीं और वे सभी जोर जोर से मुस्कुरा रही थीं। नेहा उस दिन के बाद फ्लैट से गायब हो गई। कई दिनों तक उसका कुछ पता नहीं चला। जब उसके माता पिता फ्लैट आए तो उन्होंने नेहा का सामान समेटा। उस सामान के बीच वही कैमरा भी था। कुछ महीनों बाद नेहा का छोटा भाई उस कैमरे से अपने घर के पास के पेड़ की तस्वीर खींचता है। जब तस्वीर डेवलप होती है तो उसमें नेहा दिखाई देती है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल स्केरी प्रदीप को सब्सक्राइब करना मत भूलना।